In today's lecture, I am going to discuss about the linear differential equation. देखो linear differential equation ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं बाबू, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बोला था कैसे इसको लिनियर बोला है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है लिनियर। देखो लिनियर बेसिकली कोई भी सिस्टम उसको हम लिनियर यही बोलते हैं जब वो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। उससे अगर वो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है तो उसको हम लिनियर बोलते हैं। अब सुपरपोजिशन लॉ क्या है, ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रिकल का मिलेगा, सेमेस्टर 5 में मिलेगा। अभी आपको लिनियर में चलते हैं। देखो इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx, ध्यान सुनना, प्लस px y into px, y into px is equal to qx, where px and qx are the function of x, function of x only। ये केवल x का फंक्शन होता है बाबू, इसके अलावा किसी का फंक्शन होगा नहीं। फंक्शन ऑफ x ओनली, x का ही फंक्शन होगा, इसमें y का टर्म नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो फॉर्म होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे और पास करेंगे। ऐसे जो फॉर्म होगा इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन करना है। जब इसका सॉल्यूशन करनी है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e के पावर px इंटू dx। देखो e के पावर इंटीग्रेशन है बाबू, इंटीग्रेशन px इंटू dx, इन्हें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू px इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx इंटू qx। ध्यान सुनना। अब हम लोगों ने क्या किया बाबू, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। यस, अब देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू px एंड e के पावर px इंटू dx इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx इंटू qx। देखो जो हमने इसको बोला है e के पावर px इंटू dx, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग IF, ये बार बार मैं लिखूंगा IF, इसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। अब ध्यान से, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम चाहे तो देखो, हम चाहे क्या, ये हम लोग का कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। किस फॉर्म में बाबू, देखो ध्यान से, d बाई dx y इंटू e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx। चेक करो, ये प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू, अब मैं इसके जगह आई एफ लिख देता हूँ, qx i इंटू e के पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx। इस इक्वेशन को मैं ऐसे रखता हूँ, मैंने आई एफ में लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन है बाबा। अब ध्यान से देखो, अब बहुत लोगों का डाउट होता है सर, यहाँ बहुत लोग डाउट होता है। देखो हमने क्या किया, तो देखो ये पूरे को, इस पूरे को हमने ये लिख दिया। अब आप लोग बहुत लोग डाउट होता है सर कैसे लिख दिए, तो देखो इसको डाउट में दिखाता हूँ। तो जब भी इस फॉर्म में आएगा इंटीग्रेशन तो सोल्यूशन ऐसा ही स्टार्ट होगा। अब देखो इसका आगे क्या होगा, चलते, ये मैं हटा रहा हूँ।
अब देखो, मैंने बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर ये कैसे ऐसा लिख दिया जाता है। देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट सेकेंड मान के प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कोई लगाओगे तो यही आ जाएगा। चेक करना है चेक करो, मैं केवल चेक कराता हूँ आपको, तो चेक करो। देखो मैं इसको बाहर करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर इंटीग्रेशन पी इन डी एक्स अब प्लस, अब इसको बाहर करेंगे इनटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान सुनना, अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, y इनटू, अब देखो e के पावर x क्या था डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, तो लिख देते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। चूंकि यहाँ पावर भी है तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये भी लिखोगे। अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन पी एक्स। ध्यान सुनो, अब देखो ये कट, अब देखो इंटीग्रेशन से ये कट जाएगा, केवल पी एक्स बचेगा। तो देखो ये आ जाएगा, ये टर्म यहाँ से आ जाएगा। देखो तो वाई पी एक्स ये पूरा आ जाएगा, और ये वाला टर्म देखो तो ये आया। यानी अगर हम इतना को इतना लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स। हमारा क्वेश्चन आया, इतना को हम ये लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? देखो मैं आपको दिखाने के लिए लिखा था, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, अभी अपने पास आ गया। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे चला जाएगा। अब ध्यान देखो, अब से क्या करेंगे, डी इंटीग्रेशन डी वाई इंटू ई का पावर पी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये अलग है। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे वो, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ध्यान देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इंटू, अब इसको लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ध्यान सुनो, अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स के क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो कि नहीं, डी एक्स का। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये पूरा पूरा फैक्टर है, ये पूरा पूरा फैक्टर एक्स है, ये लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना बताया था बाबू, क्यू एक्स इंटू ई का पावर पी एक्स इंटू डी एक्स आई इंटू डी एक्स। ये अपना ऐसे इक्वेशन का, ऐसा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां पर वे आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई का पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन अगर आपको याद होगा, जैसे इक्वेशन मिलेगा उसमें पी एक्स और क्यू एक्स कंपेयर करके निकालेंगे, उसके बाद सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर वैल्यू देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर एक्स। सेकेंड है बाबू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बाबू भी। फोर्थ है क्वेश्चन एक्स इंटू वाई डैश, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स। फिफ्थ नंबर है, देखो अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये दोनों क्वेश्चन रिवर्स लीनियर है, रिवर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होता है थोड़ा सा पहले बात देखेंगे, अभी इसको ये छोड़ देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2y tan x equal to sin x given that y equal to 0 when x equal to pi by 3. Find the general solution of the differential equation e के पावर माइनस 2 into root x by root x minus y by root x into dx by dy equal to 1 x not equal to 0. देखो वहाँ पे सोल्यूशन जो किया था वहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे हम, कॉन्स्टेंट ऐड वहाँ करेंगे प्लस सी। जो सोल्यूशन हम लोग आया था, क्या आया था सोल्यूशन, सोल्यूशन आया था वो y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये सी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी देखो, सी का जो पार्टिकुलर वैल्यू निकाल लोगे, सी का कोई क्वेश्चन वैल्यू निकाल लोगे 1 2 5 कोई भी, तो जैसे क्वेश्चन वैल्यू निकाल कर पुट कर दोगे तो हो जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर सोल्यूशन। और जब तक सी का वैल्यू निकालोगे तो उसको हम बोलते हैं बाबू जनरल सोल्यूशन। पहले 2 वर्ड के बारे में जानना। जनरल सोल्यूशन देखो, जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा आपको एक कंडीशन गिवन होगा, ये कंडीशन गिवन होगा। जब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन तो वहाँ y 0 पुट करेगा और x का वैल्यू दिया होगा। और जनरल सोल्यूशन में कभी ये कंडीशन नहीं देगा। ये बात आपको समझ, जनरल और पार्टिकुलर बात समझ में आया? ओके, चल अब मैं 1 बाय 1 करके करता हूँ सब। तो मैं अभी इसको हटाता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। ये सब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, नहीं होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो छोटा छोटा क्वेश्चन है तो पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तब पहला बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं ये स्पेस को खाली कर लेता हूँ। सबसे पहला स्पेस ये खाली किया तो मैं इस स्पेस को यूज करूंगा सॉल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन हट जाएगा तो फिर हमें थोड़ा सा याद। देखो पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन है वो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4x, यही क्वेश्चन है ना। अगर इसको कंपेयर किया जाए, किसे किया जाए? स्टैंडर्ड से। कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। ध्यान देखो, तो कंपेयर करोगे तो देखो y तो है यहाँ पे, तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगा? देन पी एक्स इक्वल टू मिलेगा वो 2 एंड क्यू एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा वो 4x। देखो आफ्टर कंपेरिजन y इंटू पी एक्स, तो y तो है, पी एक्स पर कितना गया 2 और क्यू एक्स का टोटल होता है, क्यू एक्स टोटल हो गया। ये बात आपको समझ में आए? चलिए अगर आप क्यू मिल गया तो यहाँ से निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग दैट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स। ये ना होता है जी, तो ई के पावर इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू कितना है 2, तो कितना है वो ई का पावर 2 इंटू एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? ई का पावर 2x आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर हो गया, तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू तो y इंटू ई का पावर 2x इंटीग्रेशन। अब देखो क्यू एक्स की वैल्यू कितना था? क्यू एक्स की वैल्यू था वो 4x इंटू ई का पावर 2x प्लस सी। ये अपने पास इतना आ गया। अब ध्यान देखो, अब हमने देखा था आप लोगों का आइलेट वाला, हमने देखा था प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब इसको इंटीग्रेट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगा दे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 आइलेट के अनुसार। तो आइलेट में जो वर्ड पहले आता है पहले उसी को मानते हैं। तो मैं इस स्पेस को हटाता हूँ क्योंकि इस सारा आपको समझ में आया। ओके, तो चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो आप इतना तक होने के बाद अब इसको आगे करते हैं। देखो तो अब यहां से आपको मिला, ध्यान से क्या मिला? तो y इंटू ई का पावर 2x इक्वल टू, देखो अब यहां से 4 को तो पहले बाहर कर लेते हैं। अब क्या करें? पहले x को बाहर करते हैं, x इंटू ई का पावर 2x बाई 2। इसका देखो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड माना जाएगा, 4 तो बाहर हो जाएगा, तो x तो बाहर कर दिया और इसका इंटीग्रेशन ई का पावर 2x बाई 2 और क्या लिखते हो? माइनस लिखते हैं ना। अब जो बाहर करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और इसका अगेन इंटीग्रेशन ई का पावर 2x का, तो क्या लिखो? ई का पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई का पावर 2x, ध्यान से सुनना, 4 x इंटू ई का पावर 2x बाई 2 माइनस, देखो ध्यान से अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? ई का पावर 2x बाई 4। देखो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन थोड़ा सा 1-2 स्टेप यहाँ पे इंटीग्रेशन का होता, तो मैंने चूंकि प्रीवियस पढ़ा रखे हैं टोटल, तो मैंने क्या किया थोड़ा फास्ट कर दिया, 1-2 स्टेप कैलकुलेशन में कम कर दिया। आप अगर करना चाहते हो तो आप वो स्टेप दिखा सकते हो। अब देखो आप यहाँ से ई का पावर इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई का पावर 2x
एक्स, अच्छा, और यहाँ दोनों में से e का पावर 2x कॉमन कर दो, तो कितना हो जाएगा x बाई 2 और माइनस 1/4 प्लस c अपॉन e का पावर 2x, क्योंकि डिवाइड किया तो दोनों में डिवाइड होगा ना। देखो अब ये कट गया, तो y इक्वल टू 4, अब 4 मल्टीप्लाई करो, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x, अब 4 माइनस 4, 4/4 माइनस 1, अब प्लस c, आइए ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, दैट इज द सॉल्यूशन। जे इसको बोलते हैं वो जनरल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये बात याद रखिएगा, दैट इज द आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बात आपको समझ में आए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, आंसर हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, अभी आपसे हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो 1 + x² लिख देता हूं, 1 + x² dy/dx अब माइनस 2xy इक्वल टू 1 + x² का होल स्क्वायर, यही है। ध्यान रखो, अब हम लोगों ने जो लीनियर देखा था वहां पे केवल dy/dx होता है, यानी ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो dy/dx माइनस, तो यहाँ प्लस कर देते हैं और इसको माइनस यहाँ ले लेते हैं, 2x/1 + x², देखो into y इक्वल टू 1 + x² बाई 1 + x, अब ये इसका होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर की वैल्यू। चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे डिवाइड किया हो जाएगा माइनस, तो माइनस को मैंने अंदर कर दिया, प्लस यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस लिख सकता हूँ, ओके। आइए x² यहाँ चल जाएगा, देखो अब ये पावर एक तो कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, dy/dx प्लस, देखो यहाँ कभी भी प्लस चाहिए, यहाँ क्या चाहिए वो प्लस, अगर माइनस होगा तो प्लस लिखेगा, माइनस उसके साथ लिखेगा, तो माइनस मैंने इसके साथ लिख दिया, देखो 2/1 + x² एंड टू y इक्वल टू 1 + x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बात आपको समझना। अब देखो यहाँ कन्वर्जन करना था, अब ये आपका जो इक्वेशन है, हैंस इक्वेशन 1 इज लीनियर differential equation where अब px क्या है, देखो px किसका, px इंटू y लिखते हो ना, अब मैं बार बार लिखूंगा, px कितना हो गया, -2x/1 + x² एंड qx तो टोटल, qx कितना है 1 + x²। ये बात समझ में आया आपको, देखो px मिल गया और qx मिल गया, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx, ये ना लिखते हैं, तो देखो e का पावर इंटीग्रेशन -2x/1 + x² इंटू dx। यस, अब ध्यान देखो, यहां से माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर कर दिया, ये देखो 2x/1 + x² dx। अब आप देखो 1 + x² को t मान लोगे, t मान लेता हूं मैं। चलो अब मैं यहां से तीनों क्वेश्चन हटा देता हूं, और मैं इसको भी हटाता हूं। देखिए अब यहां से जो IF मिला है इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो देखिए पुट 1 + x² इक्वल टू t, यही पर मैं बनाता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, तो 2x इंटू dx इक्वल टू क्या आएगा dt। चलिए पुट कर देते हैं, IF इक्वल टू e के पावर माइनस, देखिए ध्यान से
2x इंटू डी एक्स, टू एक्स इंटू डी एक्स क्या है बाबू डी टी, तो 2x इंटू डी हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी, माइनस बाहर हो गया डी टी बाई टी इक्वल टू ई का पावर माइनस एल एन टी, तो इंटीग्रेशन होगा टी एल एन टी। अब देखो टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू था बाबू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि आप जानते हो कि लॉग ए एक्स अगर होता है तो इसको लिख सकते हो एल एन एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई का पावर माइनस 1 इंटू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो तो माइनस 1 सब पावर चल जाएगा, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ से आई एफ इक्वल टू मिलेगा ई का पावर एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1। और देखो फॉर्मूला ये होता है कि ई एल एन एक्स, ध्यान सुना ई एल एन एक्स, देखो अगर बेस सेम है, अगर ये ई बेस है तो ये होता है एक्स, तो ध्यान से देखो यहाँ भी बेस सेम है ई और ई बेस, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप याद रख सकते चलना। पहला फॉर्मूला लिखा मैंने लॉग एन एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2 एल एन एक्स लिख सकते हैं, और दूसरा ई एल एन कुछ भी हो एक्स हो तो इसको एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चल अब इतना होने के बाद चल अब हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, कितना मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे therefore the solution of equation 1 is y into integrating factor is equal to integration qx into integrating factor plus c dx plus c लिखेंगे। अब चलो ये लिख दिया, अब लिख दिया ध्यान से देखो। अब ये y, तो y पे ये हो जाएगा आई एफ क्या है बाबू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू, अब क्यू एक्स की वैल्यू था बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखो अब ये और ये कट जाएगा, तो y इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी है। अब इसको क्या लिख सकते हो एक्स प्लस सी, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। अब देखो देख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे 1 प्लस, दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 3। और ये जनरल सॉल्यूशन है, नॉट यूनिक सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा जब सी का वैल्यू निकालते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। चल ये तो बात समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन जो अभी मैंने मार्क किया था और बोला था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस फॉर्म पे बैठा हो तो नहीं बैठेगा ये, लेकिन उल्टा जरूर बैठ जाएगा। देखो क्या उल्टा बैठ जाएगा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो अभी हम लोग देखा था दो चीज, हम लोग पहला ये देखा था कि अगर dy बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स है, तो इसका सोल्यूशन हमने ये देखा था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये देखा था वेयर आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये हम लोगों ने देखा था अभी अभी। इसका सोल्यूशन भी क्या था यस। अब देखो कभी कभी ये बनता है रिवर्स लीनियर। रिवर्स लीनियर कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, देखो अब ये रिवर्स का मतलब है इसको उल्टा कर दो, dx बाई डी वाई प्लस अभी जो p का x का फंक्शन था अब ये y का फंक्शन हो जाएगा इंटू एक्स लिखो। देखो यहाँ y था, चलो मैं कंपेयर करता हूँ इक्वल टू क्यू वाई, ये है। अब कैसे आपको पता चला लीनियर, देखो ध्यान से यहाँ पे y था, यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या है y, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ क्या होगा x। अब देखो यहाँ y था तो इसका कोई फंक्शन था ना px और qx।
अब इसका सोल्यूशन अगर लिखना है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो x इंटू, जैसे अब यहाँ y था तो y का सोल्यूशन किया था ना, देखो यहाँ y था तो y लिखेंगे x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू वाई इंटू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, वेयर आई एफ वही रहेगा, बस केवल वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी वाई इंटू डी वाई। इसी को हम लोग बोलते हैं वो रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसी पर जाएगा। देखो चेक कर लेते हैं, हम एक बनाएंगे, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। देखो गिवन है बाबू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2x माइनस वाई स्क्वायर, ये गिवन है, ये गिवन है। देखो ध्यान से, तो 2x माइनस वाई स्क्वायर को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, आई को इधर भेज दिया, इधर क्या लिखूंगा, ds बाई डी वाई। देखो ये इधर गया, ये पूरा इधर गया, dx बाई डी वाई, और ये इधर आ गया। ये बात सही है। अब ध्यान से देखो, ds को ये रखते हैं, तो dx बाई डी वाई रख दिया, और देखो यार 2x को, 2x चाहिए ना, तो 2x को उधर ले जाते हैं, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस, देखो मैंने इसको माइनस वाई को ये रखा, 2x को इधर ले लिया, तो 2x को इधर ले गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। देखो dx बाई डी वाई प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हुआ है, ये इक्वेशन देखो, तो इस पर गया कि नहीं गया, देखो तो रिवर्स लीनियर बना कर नहीं बना। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, माइनस वाई स्क्वायर की भी तो फंक्शन। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 रिवर्स लीनियर इक्वेशन हो गया। अब रिवर्स लीनियर इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हियर पी वाई इक्वल टू कितना हो, -2 एंड क्यू वाई इक्वल टू कितना, माइनस वाई स्क्वायर। देखो कंपेयर करो इससे, देखो तो देखो x यहाँ भी है, तो पी वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पी वाई है, तो पी वाई क्या है, -2, और क्यू वाई यहाँ पर क्या है बाबू, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो, e के पावर पी वाई इंटू डी वाई, e के पावर इंटीग्रेशन -2 इंटू डी वाई। तो क्या लिखूंगा, e का पावर -2 कॉमन हो जाएगा इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हो, e का पावर -2 आ जाएगा। आ गया इक्वेशन से, यस। देन अब मैं इसको हटाता हूँ। ये बात समझ में आया? देखो ये बात समझ में आया? देखो माइंड में रखना ये बात को, क्योंकि कभी कभी ऐसे उल्टा हो जाता है, तो माइंड में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज एरर पड़ जाओगे। Then the solution of इक्वेशन 1 इज, अब क्या लिखोगे बाबू, देखो अब रिवर्स लीनियर इक्वेशन है ना, तो क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू वाई एंड टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e के पावर -2 की तरफ, x इंटू e के पावर -2y इक्वल टू क्यू वाई का वैल्यू कितना था, क्यू वाई का वैल्यू था -y स्क्वायर, तो -y स्क्वायर इंटू ई का पावर -2y एंड डी वाई प्लस सी। अब देखो आगे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर ऐसा एक डिग्री अगर n इंटू ई का पावर x हो, तो इसको n टाइम बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। जितना डिग्री होता है उतना बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है। ये आपको याद है? चल अगर याद है तो मैं यहाँ करता हूँ, लेकिन अगर आज नहीं है तो आप लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर जरूर देखें और इंटीग्रेशन को पहले मजबूत बनाओ। तो देखिए x इंटू ई का पावर -2y, अब यहाँ से माइनस को पहले कॉमन कर देता हूँ, अब बाई पार्ट लगाते हैं। देखो अब इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट बाहर हो जाता है तो फर्स्ट बाहर हो गया, सेकेंड क्या तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर -2y बाई -2 जो भी कोफिशिएंट होगा माइनस। अब इसका क्या करते हैं वो डिफरेंशिएशन, तो 2y एंड टू इसका इंटीग्रेशन ई का पावर -2y बाई -2
इंटू डी वाई प्लस सी प्लस सी। अब ध्यान से देखो, एक्स इंटू ई के पावर माइनस 2y। अब अगर इस माइनस को मैं यहाँ भेज दूँ तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ई के पावर माइनस 2y। अगर इस माइनस को भी यहाँ भेज दो तो प्लस होगा। देखो माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस में से क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 2 ये भी है 2 ये भी है, तो कितना आ जाएगा y इंटू ई का पावर माइनस 2y dy प्लस डी। अगेन बाई यूजिंग बाई पार्ट, क्या करें बाई पार्ट यूज कर देंगे। अगेन इसको 1 और इसको सेकेंड, तो क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 ई का पावर माइनस 2y। ध्यान रखना माइनस, अब इसको बाई पार्ट लगाओ तो इसी को बाहर कर देते हैं y को, और ई का पावर माइनस 2y बाई माइनस 2। ओके माइनस, अब इसे क्या करते हो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन y की कितना होगा 1, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस 2y बाई माइनस 2 डी वाई प्लस सी। देखो ध्यान से, अगेन इसको हम करेंगे x इंटू ई का पावर माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ जो वो अपने पास इसका वैल्यू आया अभी तक, तो चलो x इंटू ई का पावर माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 ई का पावर माइनस 2y, ये लिख दिया इट इज। अब देखो माइनस आ माइनस प्लस, तो प्लस वाई बाई 2 ई का पावर माइनस 2y। अब देखो माइनस आ माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट इसकी वजह से माइनस, तो माइनस आ जाएगा माइनस माइनस ई के पावर 1/2 माइनस 2y इंटू डी वाई प्लस सी। अब देखो x इंटू ई के पावर माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 ई के पावर माइनस 2y प्लस वाई बाई 2 इंटू ई के पावर माइनस 2y। अब देखो अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देगा, अब देखो तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्यों क्योंकि ई के पावर माइनस 2y तो आएगा, माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस सी। अब देखो अब इसका मन करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस 1/4 ई के पावर माइनस 2y कॉमन कर दिया यहाँ से तीनों में से, अब बाई ई के पावर माइनस 2y डिवाइड किए हो प्लस सी अपन ई के पावर माइनस 2y दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल होगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब एलसीएम लेते ले लो, कितना एलसीएम 4, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1/4 प्लस सी इंटू ऊपर से आ जाएगा कितना होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ द इक्वेशन। ये बात समझ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन दिया आएगा फाइंड द पार्टिकुलर। देखिए जब तक सी का टर्म रखल होगा तो जिसे जनरल सोल्यूशन बोलेगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा एक कंडीशन गिवन होगा, हमेशा एक कंडीशन। देखो ये ऐसे भी लिखेगा या ऐसे लिखेगा y पाई बाई 3 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख देगा। तो आपको पहचानना है यहाँ पे जो भी y के साथ अंडर ब्रैकेट होगा वो x होता है और जो गिवन होगा वो y होता है। चलिए तो पहले इसको देखिए, अभी इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, देखो ध्यान से ये पूरा का पूरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। बोलिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे है तो यहाँ px और qx क्या है, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 px इक्वल टू कितना होगा 2 tan x, देखो तो y को बाहर कर दो 2 tan x एंड qx इक्वल टू sin x दिया। चल तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e का पावर px इंटू dx लिखोगे तो देखो e का पावर इंटीग्रेशन 2 इंटू tan x इंटू dx, 2 को बाहर कर दो
तो 2 इंटीग्रेशन बाहर होगा और ये tan x। और आपको बताया था कि इंटीग्रेशन tan x कितना होता है बाबू, ln sec x होता है। याद है, भूल गए हो? याद है तो ठीक है, और आप भूल गए हो तो बहुत बुरा बात है। 2 इंटू ln sec x। अब ध्यान से देखो, अब ln sec x तो आपने लिख दिया, और मैंने अभी बोला था कि a इंटू लॉग b को हम लिख सकते हैं log b के पावर a, इसको भी लिख देते हैं, एंड e के पावर ln a इक्वल टू a। चलिए, तो अब ये बात और तीनों फॉर्मूला को पता हो गया, अब इसको इस डायरेक्ट लिखते हैं। देखो, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल जाएगा, देखो e का पावर, अब इसको लिख देंगे ln sec स्क्वायर x, स्क्वायर में चला जाएगा। अब देखो, अब इसको e का पावर में है ln है, तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला होगा, sec स्क्वायर x। तो देखो, hence the solution of equation 1 is given by, क्या लिखोगे बाबू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये देखो dy बाई dx है इसलिए y इंटीग्रेशन qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c लिखो। चलो, अब इतना लिखोगे तो अब आगे कहानी करते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो, तो अब इसको मैं हटाता हूँ, इसका जगह खाली खाली कर दो, काम खत्म। चलिए, अब यहाँ खाली कर दिया मैंने पूरा स्पेस। अब देखो, अपने पास y का वैल्यू तो पता होता है, y ही रहेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, sec स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन, अब qx की वैल्यू कितना था, qx की वैल्यू होगा sin x इनटू sec स्क्वायर x इनटू dx प्लस c। sec स्क्वायर किसकी, if की, ओके। अब देखो, तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू, देखो sin x, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos, तो देखो 1 बाई cos x लिख देते हैं, और एक चूंकि i को sec x लिखते हैं, मैंने क्या किया, sec x इंटू sec x लिख दिया, और एक sec x को लिख दिया 1 बाई cos x। क्यों किया ऐसा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, और sin बाई cos कितना होता है बाबू, बोलो, sin बाई cos होता है बाबू tan x। ये आपको बेसिक फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। देखिए, तो ये हो गया tan x इनटू sec x dx प्लस c। अब देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको किया। अब मैंने इसका भी जॉब खत्म। अब ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन sec x इनटू tan x कितना होता है, sec x। तो देखो, ये मिल गया y इंटू sec स्क्वायर x। अब देखो, sec x इंटू tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन sec x प्लस c, sec x प्लस c। अब इसको मान कर, तो इसको भेजो सब, तो y प्लस sec इधर भेजोगे तो क्या कर जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर x इंटू sec x प्लस c बाई sec स्क्वायर x। तो कितना आ जाएगा, देखो तो x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x प्लस c इंटू cos स्क्वायर x आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड। अब देखो, इक्वेशन थर्ड निकालने के बाद प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो। अब देखो, यहाँ पे गिवन है कंडीशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3। पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर किस में, थर्ड में। देखो, तो y की वैल्यू 0 हो गया इस y की जगह पे। और देखो, cos पाई बाई 3 प्लस c कांस्टेंट इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, जो भी कंडीशन दिया उस कंडीशन से हमेशा बाबू कांस्टेंट की वैल्यू निकलता है, ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो, अभी हो गया 0। अब cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस c इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर है। देखो, तो c इंटू 1/4 इक्वल टू माइनस 1/2, तो c इक्वल टू 4 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा, -2। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। So putting the value of c, in equation number किस में, थर्ड में, इन इक्वेशन नंबर
थर्ड में वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ पुट कर दो, देखो तो y इक्वल टू cos x और सी का वैल्यू कितना -2, तो -2 रख दो यहाँ पे, -2 इंटू cos square x। दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम।